बुजुर्गों ने कहा कि जमाना तुम्हारा है, हाँ कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी वतन का नमक खाया तो नमक हलाल बनो। जी हाँ, नमक हलाल 1982 फेमस फिल्म, द सुपर हिट फिल्म। अमिताभ बच्चन, द ग्रेट एक्टर, द सुपरस्टार, सेकंड सुपरस्टार आफ्टर राजेश खन्ना ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने बढ़िया काम किया, उम्दा तरीन काम किया इस फिल्म के अंदर। लेकिन ये गाना जो बुजुर्गों ने कहा पग घुंघरू बनने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, बहुत सारी चीजें हैं। राज उस समय था, बाद में तो पता लग गया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है कि काफी चर्चाएं हुई इस गाने के ऊपर। असल में प्रकाश मेहरा साहब जो फिल्म के डायरेक्टर, हमारी एक्स फिल्म डायरेक्टर हमारे हिंदी सिनेमा के, उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म पीटर सेलर की एक फिल्म देखी और उस फिल्म के अंदर एक दृश्य था जहाँ पे एक जूता जो है फंस जाता है स्विमिंग पूल के अंदर। पहले तो धोने की कोशिश करते पीटर सेलर जो फॉरेन एक्टर है, और वो करते समय वो जूता धोते धोते हाथ से निकल जाता है। फिर उनका कॉमिकल फेस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और फिर वो स्ट्रगल करते हैं उस जूते को लेने के लिए, और पूरी जद्दोजहद में फाइनली पता चलता है कि जूता फंस जाता है। फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन कश्मकश में जो कॉमेडी होती है, उस कॉमेडी से हमारे प्रकाश मेहरा बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए। बता दें आपको कि प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था जंजीर फिल्म में, और उन्होंने वहाँ से उनको उठाया था, और अमित जी तो बहुत बड़े एक्टर बन गए। तो ऐसा है कि एक्टर तो थे, स्टार और सुपरस्टार बन गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा मैं अमित को लेके एक फिल्म बनाऊंगा, नमक हलाल, और उसमें एक गाना जरूर रखूंगा, एक मिर्च मसाले वाला गाना। इंडियन फिल्म स्टाइल जो है गाने के ऊपर आधारित होता है, तो वो जो है उसके हिसाब से उन्होंने किया। फिर बप्पी लहरी के पास लिरिक्स लेके वो गए कि कहे कि ये गाना जो है बना दो। बप्पी लहरी साहब ने देखा, उनकी माताश्री वहाँ बैठी हुई थी। वो माताश्री जो है शास्त्रीय संगीत की एक बहुत बड़ी स्टूडेंट रही हैं। तो उन्होंने कहा माताश्री आप तो क्लासिकल सिंगिंग आप सीखती हो, तो आपने सीखा है, तो आप ज़रा इसको देखो ना ज़रा। तो उनकी माताश्री ने कुछ ऐसा क्लासिकल जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो फंडामेंटली साउंड होते हैं, जो म्यूज़िक के एक्सपर्ट्स होते हैं वो करते हैं। तो ये सब बुजुर्गों ने कहा नमक हलाल बनो, ये सारी तमाम चीज़ें जो है उसके अंदर आलाप सारी चीज़ें नहीं। तो तुरंत बप्पी लहरी साहब ने तुरंत वहीं पे हारमोनियम लेके गाना बना डाला, और फिर कहा कि चलो किशोर दा के घर में। और आपको बता दें कि किशोर साहब ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए कई सुपरहिट गाने दिए, और उनको सुपरस्टार लिटरली उन्होंने बनाया। वैसे तो कई गाने गाए, लेकिन ये जो गाना पग घुंघरू, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो हम आपको बताने लगे हैं, और आगे सुनिए क्या होता है। तो किशोर साहब के पास जब जाते हैं, किशोर साहब ने बोला चलो, गाना रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने रोक दिया, बोला बप्पी इसमें क्लासिकल पोर्शन जो है मैं नहीं गाऊंगा। किशोर साहब की देखो खासियत है, हम यहाँ बता दें, काबिल तारीफ इंसान है वो, कि वो हमेशा आज ऊपर सुन रहे होंगे वो जरूर, उनकी आत्मा पुण्यात्मा। वाकई में एक द ग्रेट सोल ने क्या कहा कि इसमें एक क्लासिकल सिंगर को तुम इस्तेमाल करो बीच में, क्योंकि मैं सारा पोर्शन गा नहीं सकूंगा। एक्चुअली उनकी ऐसी कोई एबिलिटी थी नहीं, वो स्किल्स उनके अंदर भरपूर थी। जो बंदा क्लासिकल सिंगिंग नहीं सीखी थी और उसने बगैर सीखे उसने जो है इतना कुछ कर लिया। अशोक कुमार साहब ने भी उनको कहा था कि किशोरिया तेरे से कुछ नहीं होगा, उन्होंने इतना कर डाला, तो क्या वो गा नहीं सकते थे? अमर प्रेम का वो गाना जो है चिंगारी कोई भड़के हमसे मत पूछो, ये तो प्योर क्लासिकल, तो वो जब गा ले। लेकिन उनका एक था कि मौका किसी और को भी देना है, और भी टैलेंटेड लोग हैं, बाकी जो न्यू टैलेंट थे और जो रनिंग टैलेंट थे उनको भी वो मौका देते थे। वो चाहते थे कि कुछ गाने और लोगों को भी मिले, जैसे कि जेलसी होती है, वो जेलसी उनके अंदर नहीं थी। फिर पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी को बुलाया गया, और बहुत बड़े सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर, आदर सत्कार के साथ दोनों ने मिलकर रिकॉर्डिंग की, और फिल्म गाना बन गया। फिल्म भी बन रही थी, तो तुरंत उन्होंने क्या कहा कि चलो एक दूसरे की बधाई देते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए चलो घर चलते हैं। तो पार्टी वार्टी हुई। तो रात को किशोर साहब सोए हुए हैं, तो अचानक नींद में वो गाना बज उठा। उनका क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उठे देखे तो उनके बंगलों के पास से यही गाना जो रिकॉर्ड किया था वो पूरा, उनकी तो मैक्सिमम पोर्शन थी वो आ रही। तो उन्होंने कहा ये
आवाज़ आ रही है, तो ये क्या है? तो तुरंत प्रकाश मेहरा साहब को फ़ोन किया, बप्पी लहरी साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला अरे गाना चोरी हो गया। तो प्रकाश मेहरा साहब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए, बोले कि भाई मैंने मेरे असिस्टेंट को कहा ज़रा टेस्ट करो। तो टेस्ट वो कर रहा था, और वो आपके अंधेरी वाले बंगलों के पास में रहता है। महबूब स्टूडियो से गए रिकॉर्डिंग करके, और वो अपना देख रहा है, उसकी गुणवत्ता को चेक कर रहा है, यानी कि चेक कर रहा है क्वालिटी ऑडियो प्लेयर में, क्योंकि उन दिनों में रिकॉर्डर में जाके डालते थे, ऐसे यूट्यूब और ऐसे डिजिटल सिस्टम्स तो नहीं थे। तो 80 के दशक की बात है। तो उसके बाद फिर जब गाना उनको पता लग जाता कि नहीं भाई, तो किशोर साहब ने कहा कि मैंने पूरी दुनिया को पागल बनाया, आज किसी ने मुझे पागल बना दिया, तो कोई बात नहीं। वैसे वो चौथी शादी में थे, लीना जी के साथ शादी की थी, तो थोड़े व्यस्त थे। तो किशोर साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर गाना क्या ज़बरदस्त बन जाता है, और फिल्म नमक हलाल सुपर हिट हो जाती है। लेकिन इसके पीछे हाल ही में बप्पी लहरी दादा ने स्वीकार किया और ये डिक्लेयर किया इंडियन आइडल के अंदर कि इसमें प्लेबैक सिंगर केवल किशोर कुमार साहब नहीं है, इसमें पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी भी हैं, और पीटर सेलर की जो कहानी वो उन्होंने नहीं बताई। और देखिए अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन साहब को, अमित जी द ग्रेट बिग बी बिकेम सुपरस्टार बिकॉज ऑफ पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी एज वेल एज किशोर कुमार साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफ कोर्स। तो बुजुर्गों ने कहा, हमने भी बड़ी मेहनत की है इसको बनाने के लिए, कंटेंट को, और इसमें गाने के पीछे हमने भी बड़ी मेहनत की। ज़रा सुन लीजिए, और सुनते सुनते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चारों तरफ सर्कुलेट करिए प्लीज़। मौसम इश्क के मचले हुए अरमान है हम, ऐसा लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है कि आप अपनी हो पराई नहीं, संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल दिल के मिलने में कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम, अरे दिल चीर के दिखला दे दिल में यही सूरत हंसी, क्या आपको लगता नहीं कि हम हैं मिले पहले कहीं। अजी सुनिए तो आप मिले तो हम जो मिले, अफसाने लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के।